पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से हिंसा के आरोपियों के साथ साथ रंगदारी और वसूली करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसको लेकर पुलिस जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। शुभेंदु फोर्स के एक्शन की ये पहली तस्वीर हावड़ा से है, जहां पुलिस ने टीएमसी युवा नेता कैलाश मिश्रा के भाई के दफ्तर पर छापा मारा। कैलाश का भाई थोक दवाओं का कारोबार करता है। जानकारी के मुताबिक ड्रग कंट्रोल के अधिकारियों को यहां पर अनियमितताओं की जानकारी मिली थी, जिसको लेकर पुलिस ने छापेमारी की। वहीं ये दूसरी तस्वीर दुर्गापुर की है। नगर निगम के पूर्व चेयरमैन रामा प्रसाद को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान बीजेपी समर्थकों ने जमकर हंगामा काटा, नारेबाजी की। इतना ही नहीं, महिलाओं ने चप्पल दिखाई और चोर चोर के नारे लगाए। बता दें कि रामा प्रसाद हलदार को पुलिस ने रंगदारी, वसूली, चुनावी हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया है। पूर्वी दिल्ली के दयालपुर में एमसीडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। प्रशासन की टीम ने सड़क किनारे अवैध रूप से बने हुए मकानों को बुलडोजर के जरिए तोड़कर कब्जा मुक्त किया। वहीं प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई से कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने पहले चिन्हित किया और फिर बुलडोजर के जरिए तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पीले पंजे की चोट से अवैध मकानों की एक ईंट अलग की गई और बुलडोजर की मदद से अवैध कब्जों को खाली कराया गया। साथ ही इस पूरी कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस टीम की मौजूदगी रही, जिससे प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई में कोई खलल डालने की कोशिश न कर सके। बताया जा रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई से 15 दिन पहले ही लोगों को कब्जा हटाने को लेकर नोटिस दिया गया और जब लोगों ने कब्जा नहीं हटाया तो एमसीडी प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। योगी सरकार ने बढ़ते हुए पॉल्यूशन और अवैध वाहनों पर लगाम लगाने के लिए एनसीआर के जिलों में नो पीयूसी नो फ्यूल नियम लागू करने का प्लान किया। इसी नियम के तहत अवैध गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कड़े कदम उठा रही है। सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए थोड़ी सख्ती भी की है। अब 1 अक्टूबर 2026 से एनसीआर के जिलों में पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट के बिना गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। इन जिलों में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली जिले शामिल है। यूपी सरकार ने साल 2026 तक एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण के स्तर को 30 से 35% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। अगर आप भी इस तपती गर्मी में खुद को तरोताजा रखने के लिए बड़े चाव से मैंगो शेक या फिर आम का जूस पीते हैं तो जरा रुक जाइए। ये ग्लास आपके होठों तक जाए उससे पहले गुजरात से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए, क्योंकि ये तस्वीर आपके होश उड़ाने के लिए काफी है। कैरेट में भरकर रखे गए ये वही आम है जिसका जूस और शेक आप बड़े ही आनंद से पीते हैं। पहली नजर में ये तस्वीरें बेहद आम लगती हैं, लेकिन इसके पीछे का सच बेहद खौफनाक है। अब जरा अपनी स्किन पर देखिए। सड़े गले, फंगस से भरे और कीड़ों से भरे ये वो आम है जिन्हें चंद रुपयों के मुनाफे के लिए आपकी सेहत की बलि चढ़ाकर जूस में मिलाया जा रहा था। गुजरात खाद्य सुरक्षा विभाग ने जब जूस की दुकानों और गोदाम पर ताबड़तोड़ छापेमारी की तो अधिकारियों के भी पैर तले जमीन खिसक गई। सेहत से खिलवाड़ करने वाले इस जहरीले जखीरे को मौके पर ही जब्त कर नष्ट कर दिया गया। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब केवल महीने भर का समय बचा है। यात्री सुरक्षित रहे, बिना किसी संकट कठिनाई के पूरी हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त रक्षाबंधन तक चलेगी। बाबा बर्फानी के भक्तों की सुरक्षा के लिए अवंतीपोरा पुलिस ने बड़ा सुरक्षा अभियान शुरू किया है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर विशेष नाका चेकिंग की जा रही है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 670 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा बल लगातार गहन जो तलाशी अभियान है वो यहाँ पर चला रहे हैं। लगातार नाकाबंदी कर जो गाड़ियों की चेकिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। पूरे जो ट्रैक है, जो यात्रा का जो मार्ग है, उसे यहाँ पर सुरक्षित माहौल में रखा जाए, उसको देखते हुए और यहीं पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। वहीं अगर बात करें तो पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग पर अलग अलग जगह जो हाई एंड CCTV कैमरास हैं वो भी यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं, ताकि पूरी यात्रा जो है वो सुरक्षित तरीके से यहाँ पर निकाली जा सके। अधिकारियों ने पवित्र गुफा मार्गों को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है, जिसके चलते इस रूट की सभी हेलीकॉप्टर सेवाएं निलंबित रहेंगी।